सोचिए एक ऐसी कहानी के बारे में जहां आज़ादी की एक धुन समाज के सारे नियम तोड़ देती है। आज हम आज़ादी की निषिद्ध लय की गहराइयों में उतरेंगे और एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। एक दुल्हन जो सालों से, जी हाँ, सालों से अपने मंगेतर का इंतजार कर रही थी, और जिस दिन उसे आना था ठीक उसी दिन वो गायब हो गई। आखिर क्यों? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है। चलिए इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी के केंद्र में है सुमीता, वो दुल्हन जो अपनी शादी के दिन ही जैसे हवा हो गई। और उसका गायब होना कोई अंत नहीं है, बल्कि यहीं से तो कहानी की असली शुरुआत होती है। चलिए एक एक करके उन सुरागों को जोड़ते हैं जो हमें सच के और करीब ले जाएंगे। जरा इस मंजर को महसूस कीजिए। पूरी हवेली शादी के जश्न में डूबी है, हर तरफ शहनाइयों की गूंज है, लेकिन दुल्हन का कमरा, वहां सिर्फ खामोशी है। और हवा में चंदन की वो भीनी भीनी खुशबू जो जैसे किसी के होने का एहसास दिला रही हो, पर कोई है नहीं। अच्छा, इस रहस्य को समझने के लिए ना हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा। उस हवेली में जो बाहर से तो एक महल थी, पर अंदर से एक सुनहरा पिंजरा, और इस पिंजरे में कैद थी दो जिंदगियां। एक तरफ है सुमिता जो सालों से अपने मंगेतर जिमी का इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ है लालिमा, उसकी शांत सी सेविका जो उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहती है। कहानी में इन्हें दो अलग अलग नदियों की तरह बताया गया है, जिन्हें आखिरकार एक संगम पर मिलना ही था। और फिर सालों के इस ठहरे हुए इंतजार के बीच एक खबर आती है, एक ऐसी खबर जो सुमिता की रुकी हुई दुनिया में हलचल मचा देती है। जिमी लौट रहा है। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उम्मीद की एक जबरदस्त लहर थी। लेकिन कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है जिमी की वापसी से ठीक पहले वाली रात। वही एक रात थी जब इंतजार का मतलब ही बदल गया। बस एक पल, एक स्पर्श, और आज़ादी का एक ऐसा एहसास हुआ जिसने सारे बंधन तोड़ दिए। सोचिए, कमरा मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया हुआ है। लाल जोड़े में सजी सवरी सुमीता किसी कविता की तरह खूबसूरत लग रही है, और लालिमा बिल्कुल खामोशी से उसे तैयार कर रही है। बाहर के शोर से बिल्कुल अलग, ये एक बहुत ही ठहरा हुआ, बहुत ही निजी पल है। और इसी खामोशी को तोड़ते हैं लालिमा के कहे कुछ लफ्ज। वो फुसफुसाकर कुछ कहती है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक इकरार था, एक ऐसा इकरार जो सुमिता के सालों के इंतजार पर भारी पड़ गया। उन शब्दों का असर कैसा हुआ? कहानी में इसे बहुत खूबसूरती से बताया गया है। ऐसा लगा जैसे बरसों से खामोश पड़े किसी सितार पर किसी ने एक नई धुन छेड़ दी हो। सुमिता के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ। बस उस एक पल में वो सालों का इंतजार, जिमी के आने की खुशी, उसके जाने का गम, सब कुछ बेमानी हो गया। उस एक एहसास के सामने सब फीका पड़ गया। उस रात सुमिता सच्चे मायनों में किसी की हो गई थी। तो उस रात के बाद जब सुबह होती है तो एक नई हकीकत सामने आती है। सुमिता का कमरा खाली है, और उसके तकिए पर रखा है एक खत, एक खामोश स्वीकारोक्ति जो इस रहस्य की अगली कड़ी है। और जरा वक्त की इस दौड़ को देखिए। एक तरफ जिमी दिल्ली पहुंचकर अपने गांव के करीब आ रहा है, और दूसरी तरफ हवेली में उसकी मंजिल ही गायब हो चुकी है। दो दुनियाएं टकराने वाली हैं, और किसी को इसका कोई अंदाजा नहीं है। उस खत के पहले हिस्से में सुमिता ने लिखा था कि कैसे वो सालों से जिमी के इंतजार में जी रही थी, जैसे कोई पंछी एक पिंजरे में कैद हो। और फिर वो उस रात से पर्दा उठाती है। वो लिखती है, लेकिन कल रात मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैं सच्चे मायनों में किसी की हो गई, एक ऐसे प्यार में जिसने मुझे आज़ाद कर दिया। ये एक नई शुरुआत का ऐलान था। खत के आखिर में वो अपनी दादी माँ से गुजारिश करती हैं कि मैं खुश हूँ, प्लीज मेरे लिए चिंता मत करना और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करना, ये मेरी नई शुरुआत है। तो अब लगता है कि पहेली सुलझ गई, है ना? खत मिल गया, वजह पता चल गई। लेकिन रुकिए, कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी है, एक ऐसा मोड़ जो इस पूरी तस्वीर को फिर से उलझा देता है। एक बार फिर से उस पल को याद कीजिए। दादी माँ की घबराहट, उनका दरवाज़ा खटखटाना, कोई जवाब ना मिलना, और फिर उस खाली कमरे में उनके कांपते हाथों में वो एक कागज़ का टुकड़ा।
खत पढ़कर तो यही लगता है कि सुमिता लालिमा के साथ चली गई। कहानी साफ है, पर एक गवाह है जिसकी बात सब कुछ बदलने वाली है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लालिमा की छोटी बहन दावा करती है, दादी माँ, मैंने अभी अभी सुमिता भाभी को देखा। वो एक गंजे आदमी के साथ गांव की सड़क पर जा रही थी। एक गंजा आदमी? ये कौन है? ये कहाँ से आ गया? ये एक ऐसा बयान था जिसने खत में लिखे हर लफ्ज पर सवाल खड़ा कर दिया। और इस सारे कन्फ्यूजन के बीच जिमी हवेली पहुंचता है, लेकिन उसका स्वागत करने के लिए जश्न नहीं, बल्कि चारों तरफ मातम और उलझन का माहौल है। दूल्हा आ चुका है, पर उसकी दुल्हन जा चुकी है। तो आखिर सच क्या है? क्या सुमिता वाकई किसी नए प्रेमी के साथ भागी, या फिर वो किसी के साथ नहीं बल्कि खुद की तलाश में निकली थी? क्या वो खत एक सच्चाई थी, या फिर सच्चाई को छुपाने का कोई तरीका? ये कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, बस हमें इन सवालों के साथ छोड़ जाती है, ये सोचने के लिए कि आज़ादी के असल मायने क्या होते हैं।